हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसी है मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम, यानी कि आपकी क्या करंट एनर्जीज है, आप क्या सोचते हो उनके बारे में, अपने पर्सन, लवर, पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ, एक्स, क्रश। आप क्या कुछ सोच रखते हो उनके बारे में और वो क्या सोच रखते हैं आपके बारे में, वो क्या सोचते हैं, वो किस एनर्जीज में है आपके पर्सन, पार्टनर, जिस किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो उनके। ओके, तो गाइस, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब कभी भी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, एंड लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके एनर्जीज को बैलेंस कर लेना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं उनकी क्या करंट एनर्जीज हैं आपके लिए और आपकी क्या सोच है उनके लिए। आप क्या सोच रहे हो उनके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। तो गाइस, अपने आप पर फोकस करिए और थोड़ा पॉजिटिव रहिए। ओके, आपको पॉजिटिव रहना है। तो मैं पहले आपकी एनर्जीज पिक करती हूँ, फिर बताऊंगी आपके पार्टनर, पर्सन, उनकी क्या एनर्जीज हैं। ओके, पॉजिटिव रहकर ये रीडिंग देखनी है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स की अभी इस वक्त। तो मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज है बताइए। तो सबसे पहले मुझे जो वैक्स गिरते हुए दिख रही है वो लंबे में दिख रही है। मुझे ऐसा दिखता है कि आप बहुत ज्यादा परेशान, कंफ्यूज्ड और डिप्रेशन वाली एनर्जीज में यहां पर पिक कर रही हूं, स्ट्रेस वाली ऐसी एनर्जीज में हो। और रीजन है आपके पर्सन, पार्टनर, ये है रीजन। इन्होंने आपको बहुत परेशान करके रखा है, बहुत स्ट्रेस में डाला है और स्टिल अभी भी डाल रहे हैं, क्योंकि ये खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, इसलिए इन्होंने आपको भी कंफ्यूज्ड करके रखा है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये कनेक्शन, ये रिश्ता आखिर आगे तक जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे दिखता है आप लोग सेपरेशन में हो, सेपरेटेड हो, या फिर नो कांटेक्ट में हो, ऑन ऑफ सिचुएशन है, या फिर कुछ ना कुछ फाइटिंग्स आप लोगों की होती रहती हैं, आर्ग्यूमेंट्स आपकी होती रहती हैं, ऐसा कुछ मुझे दिखता है। बेसिकली आप ना इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बट आपने बहुत कुछ किया इस रिलेशनशिप में, बट आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहते अब, क्योंकि आपने इतना कुछ किया है। यहां पर मुझे आपकी एनर्जीज जो पिक हो रही है वो गिविंग एनर्जीज, यानी कि आपने इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ दिया है। जितना आप कुछ कर सकते थे ना, आपने सब कुछ किया है। स्टिल आपने इनसे कमिटमेंट मांगा है, स्टेबिलिटी मांगी है, सिक्योरिटी मांगी है, लॉयल्टी आप इनसे एक्सपेक्ट करते थे, या फिर आप चाहते थे कि ये, जैसे आप इनको प्रायोरिटी में रखते हो, आप इनको इतना प्यार करते हो, तो ये क्यों नहीं करते हैं, ये वैसे ही प्यार क्यों नहीं करते आपसे या करती हैं आपसे। अगर जब आप इतना कर सकते हो, आप इनके लिए इतना कुछ कर सकते हो, तो आप चाहते हो कि ये भी मेरे लिए करे। मतलब आप एक्सपेक्टेशन आपकी इनके साथ बहुत रही है, बट स्टिल आपको हमेशा धोखा ही मिला है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में। दुख दर्द मैं यहां पर आपकी तरफ से पिक कर रही हूं, बहुत सैड एनर्जीज, बहुत लो एनर्जीज में रहे हो आप। हो सकता है कुछ लोग अभी भी ऐसी एनर्जीज में, और हो सकता है पास्ट में, पास्ट की एनर्जीज भी हो सकती हैं कुछ लोगों के साथ। लिटरली आपको रातों की नींद आपकी उड़ गई है, आप इनके बारे में ही सोचते रहते हो। आपको ऐसा लगता है, हो सकता है ये किसी की बातों में, बहकावे में आ गए, चाहे घर वाले हो, चाहे कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो, कोई रोमांटिक पार्टी हो, किसी ना किसी के बहकावे में ये आ गए, जो आपको बहुत ज्यादा दुख पहुंचाता है कि इसने मेरी नहीं सुनी, मैंने इसके लिए इतना किया और ये दूसरे के पास चला गया, दूसरे की सुनी या चली गई। कुछ ऐसा मैं देखती हूँ यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर दिखता है कि डेफिनेटली आप चाहते हो कि इनको सबक मिले, ये इनको सीख मिले, इनको रियलाइज हो जो इन्होंने गलती की है, इनको पता चले कि आप आपकी लाइफ में ये क्या वैल्यू रखते थे, आपने कितना कुछ किया है, इनको सबक मिले। बेसिकली आप चाहते हो इनको कर्मा मिले, जो आपने भुगता है, जो आपने सैड रहे हो, थर्ड पार्टी के चक्कर में ये चले गए या आपको हर्ट किया है, अब ये भी हर्ट हो।
थर्ड पार्टी इनको भी हर्ट करे, कुछ ऐसा आप चाहते हो। आप चाहते हो थर्ड पार्टी और इनको इनका कर्मा मिले। यहां पर मुझे ये एनर्जीज में शो हो रही है आपकी। तो और कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि देखो, आप अभी भी इनका इंतजार तो कर रहे हो। आप चाहते हो ये आपके पास लौट कर भी आए, प्यार भी आप करते हो, इंतजार भी आप कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपको है कि ये लौट कर आपके पास आए, आप ये भी चाहते हो। बट आपके हाथ में कुछ नहीं रह गया है, ऐसा भी मुझे दिखता है। अब आपके हाथ में कुछ नहीं रह गया है। अब आप चाहकर भी इस रिश्ते को बचा नहीं पा रहे हो। ये या तो आपको इग्नोर कर रहे हैं, या आपको आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं देते थे या नहीं दे रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूं, लिटरली इग्नोर किया है इनने आपको। अकेलापन फील किया है आपने, रातों की नींदें आपकी उड़ गई हैं, ऐसी एनर्जीज में पिक कर रही हूं। बट मुझे यहां पर दिखता है कि कहीं ना कहीं अब आप अपने करियर में ध्यान देना चाहते हो, अपने में ध्यान देना चाहते हो, अपना करियर अच्छा करना चाहते हो, अपने फाइनेंस अच्छा करना चाहते हो सकता है कुछ लोगों के साथ मुझे ये भी दिखता है कि आपके पार्टनर पर्सन पैसों के चक्कर में आपको छोड़ के गए हैं या गई हैं। पैसों के चक्कर में किसी और को इन्होंने चूज कर लिया, या किसी और की तरफ ही अट्रैक्ट हो गए। पैसों के चक्कर में भी कुछ लोगों के साथ मुझे दिखता है। जो चीजें आपको बहुत दुख लगा कि देखो, प्यार, मैंने इतना प्यार दिया, सब कुछ दिया, सब जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया, बट फिर ये चले गई या ये चला गया एक पैसों के चक्कर में। कुछ ऐसा भी मुझे दिखता है। आपको बहुत हर्ट होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा भी मैं देख रही हूं आपके अंदर इनके लिए। बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी मैं देख रही हूं आपके अंदर इनके लिए। आप बहुत ज्यादा परेशान हो, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा दुख हुआ है। बट कहीं ना कहीं आप चाहते हो ये वापस आपके पास आ जाएं, लौटकर आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, आपको जस्टिस मिले। कुछ आप ऐसा चाहते हो, आप डिवाइन से, गॉड से मांगते हो कि इनकी थोड़ी अक्कल आ जाए भाई, इनको थोड़ा दिमाग आ जाए, थोड़ी अक्कल आ जाए, इनके दिमाग ठिकाने पर आ जाए। कुछ ऐसा भी आप चाहते हो। इनने लिटरली, अगर आप मैरिड हो ना, तो गृहस्थी बर्बाद कर दी। कुछ ऐसी एनर्जीज भी मैं पिक कर रही हूं यहाँ पर। अगर आप मैरिड हो तो मुझे ये चीजें भी दिख रही है। बच्चों का फ्यूचर या आपका फ्यूचर इन्होंने दांव पे लगा दिया है। कुछ ऐसी एनर्जीज भी मैं देखती हूं इनकी। ओके, तो चलिए गाइस, ये तो थी आपकी एनर्जीज। अब देखते हैं आपके पर्सन पार्टनर की क्या एनर्जीज है। आपको इस फ्लेम को देखना है और अपने पर्सन पार्टनर का ध्यान करना है, उनका नाम फोकस करना, उनके ऊपर उनका नाम लेते रहना है, और उन पॉजिटिव रहकर उनके साथ के हर एक पल याद करने हैं, पॉजिटिव रहकर। ओके, नाम ले लीजिए उनका, 3 बार नाम ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने ले लिया है। तो चलिए देखते हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं वो, क्या एनर्जीज हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए। आपकी एनर्जीज इतनी डाउन है ना, तो मैंने सोचा है कि लास्ट में एंजल्स कार्ड भी मैं लूंगी, एंजल्स की गाइडेंस भी मैं लूंगी। ओके, आपके लिए जो भी आएगी। तो यूनिवर्स गाइड कीजिए। देखो, मुझे यहां पर दिख रहा है ना, इनको कहीं ना कहीं रियलाइज तो है, थर्ड पार्टी कर्मा भी मुझे यहां पर दिखता है, कर्मा मिल रहा है। या फिर कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि मिलने वाला है, ऑन द वे है भाई, मिलने ही वाला है। अगर इन्होंने आपके साथ बुरा किया ना, तो मुझे दिख रहा है अब इनके साथ भी बुरा होने वाला है। और इनकी, जैसे आपकी रीडिंग बहुत स्लो, मतलब लो वाइब्रेशन में मैं देख रही थी फ्लेम। अगर आपने नहीं देखा तो आप बैक करके भी देख सकते हो, थोड़ा टैप करके, कि कितनी फ्लेम लो थी। और यहाँ पर देखिए कितनी फ्लेम हाई हो गई है इनके टाइम पे, इनकी रीडिंग के टाइम पे। तो मुझे दिखता है कि अब ये बहुत ज्यादा पैशन आपसे फील कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्शन आपसे फील कर रहे हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं। इनको रह रहकर आपकी यादें आती हैं, और ये चाहकर भी आपकी यादों को भुला नहीं पा रहे हैं, या आपको भुला नहीं पा रहे हैं, या मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। बेसिकली मुझे यहां पर दिखता है कि ये ना कंपेयर
वाली कंडीशन में आ गए हैं कि थर्ड पार्टी के साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं, जहां मतलब आपको एज अ पॉजिटिव वे में देख रहे हैं और थर्ड पार्टी को यहाँ पर ये नेगेटिव वे में देख रहे हैं। कुछ ऐसा मुझे दिखता है। इनको ऐसा समझ में आ रहा है कि आपने इनके लिए कितना कुछ किया था और ये थर्ड पार्टी को इनसे कोई मतलब नहीं है। बस अपना ईगो, अपना सेटिस्फेक्शन, आप दोनों को अलग करना, बस यही काम थर्ड पार्टी का था, बाकी कोई मतलब नहीं है इनसे। कुछ ऐसा मैं देख रही हूं यहाँ पर, ऐसा ये फील कर रहे हैं। अब ये थर्ड पार्टी आपके बीच में कोई भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, कोई रोमांटिक पार्टी हो सकती है, या करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी। ओके, किसी के लिए अलग अलग होगा, बट कंडीशंस, चीजें सेम मुझे यहां पर दिखती हैं। ओके, इनको याद आती है, रह रहकर आपकी याद आती है जो चीजें, जो फीलिंग्स आपके लिए थी ना, अब ये मिस करते हैं कि इनको ऐसा इंसान नहीं मिल सकता। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ, बट थोड़ा स्टबर्न, इगोइस्टिक ये हो सकते हैं, थोड़ा जिद्दी भी मुझे ये दिखते हैं। अपनी गलती नहीं मान रहे, बेसिकली इन्होंने इतनी बड़ी गलती करी है, गलती नहीं मान रहे। देखो, आपके सामने नहीं मान रहे, अंदर ही अंदर तो इनको फील हो रहा है, अंदर ही अंदर तो ये सोचते हैं कि हाँ मैंने गलत किया था, जो भी किया मैंने गलत किया, बट आपके सामने शो नहीं हो रहे, कर रहे हैं कि मैं ये चाहता हूं या चाहती हूं। कहीं ना कहीं हर्ट है, डिप्रेस्ड ये है, मुझे दिख रहा है। जो इन्होंने आपके साथ किया था, जिस टाइम पे आपकी जो नया नया सेपरेशन हुआ आपका, वो सिचुएशन आपकी थी, अब वही सिचुएशन से ये खुद गुजर रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज में देख रही हूं इनकी, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, थोड़े सेल्फिश भी हो रहे हैं। अब इनको रियलाइज हो रहा है, जब तक आपने इनके लिए इतना कुछ किया इनको समझ नहीं आता था, बट अब इनको रियलाइज हो रहा है। सेल्फिश भी हैं ये इंसान, सेल्फिश हैं, क्योंकि अभी इनके पास कोई नहीं रह गया इनकी दुखड़ा रोने के लिए, या अकेले हो गए, इमोशनल नीड हो रही है इनको। तो मुझे दिख रहा है कि अब ये सेल्फिश हो रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, साथ में आपको वही जस्टिस देना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं, कमिटमेंट, सिक्योरिटी अब देना चाहते हैं। जिस चीज से ये भागते थे ना, कमिटमेंट देने से, आपके पास आने से, आपको लिटरली इग्नोर करते थे, आप पे गुस्सा होते थे या डोमिनेंट करते थे, अब ये खुद डोमिनेंट होना चाहते हैं, खुद आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि अब ये आपसे कनेक्शन बनाने चाहते हैं, इस कनेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं। देखा, जैसे मैंने फ्लेम जलाई, फ्लेम ऑफ हो गई, तो मुझे इनकी एनर्जीज जो दिख रही है ना, बहुत ज्यादा लो एनर्जीज में मुझे ये दिखते हैं। लिटरली मुझे यहाँ पर पिक हो रहा है कि बहुत सैड रहते हैं, आपको याद कर करके अंदर ही अंदर दुखी भी रहते हैं, परेशान भी होते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी मुझे दिखता है कि देखो यहाँ पर ब्लैक ब्लैक हो गई है सारी। अगर आपको पता नहीं कैमरे में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यहां पर से ब्लैक ब्लैक मुझे वैक्स में गिरते हुए दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है, हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन के साथ थर्ड पार्टी के थ्रू कुछ तो हुआ है, ब्लैक मैजिक या कुछ, मुझे ऐसी एनर्जीज भी पिक हो रही है जिस वजह से इन्होंने आपका दिल तोड़ा। बट स्टिल ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अभी दिख रहा है मुझे कि ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगे हैं, आपको अप्रिशिएट करने लगे हैं। हो सकता है कि इसलिए ये ऐसा करते थे, कुछ लोगों के पर्सन के साथ हो सकता है। देखो, मुझे जो भी एनर्जीज दिखेगी मैं आपको बताऊंगी, और ये जर्नल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है हर किसी के साथ मैच हो। हर एक बात जो आपके साथ मैच हो आप उसे रखिए, जो आपके साथ रेजोनेट हो उसे रखिए, और बाकी को छोड़ दीजिए दूसरों के लिए। ओके, तो मुझे दिखता है कि यस, आपके पर्सन के साथ हुआ है ब्लैक मैजिक, जिस वजह से इनका बिहेवियर इतना रूड हो गया कि, और अब ये समझते हैं, और ये ब्लैक मैजिक ना उतरते हुए भी मुझे दिख रहा है इनके ऊपर से। या तो आपने कुछ ऐसा कुछ करवाया है, या फिर प्रे करी है, या कुछ तो ऐसा किया है जिस वजह से ये ब्लैक मैजिक उतरते हुए भी मैं देख रही हूँ आपके पर्सन के ऊपर से। ओके, तो अब ये सोच तो रहे हैं कि मैंने इसको इतना हर्ट कैसे कर दिया, मैं कैसे इनकी बात, थर्ड पर्सन की बातों में आ गया या आ गई, कुछ ऐसा भी सोचते हुए मैं देख रही हूं इनको। तो मुझे यहाँ पर ये काफी समझदार भी दिख रहे हैं। देखो, समझदार तो है, गलतियां की हैं, गलत करना नहीं चाहते किसी के साथ, बट हुआ तो है। अब ये गलत हुआ है कुछ लोगों के साथ, मुझे दिखता है ब्लैक मैजिक
की वजह से आपके पर्सन ने किया, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है मनी एक बहुत ज्यादा मनी को देख के चल के ये चले गए, कुछ ऐसा भी दिखता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है अट्रैक्शन, एक फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से ये चले गए थर्ड पार्टी में। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे फैमिली यहाँ पर थर्ड पार्टी दिख रही है। क्या करें, फैमिली को छोड़ नहीं सकते, फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसा भी दिखता है। बट स्टिल हर किसी के साथ सिचुएशन अलग है, बट जो एंड रिजल्ट मुझे दिखता है कि प्यार ये आपसे बहुत ज्यादा करते हैं। अब इनको समझ आ रही है, आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपकी अहमियत समझ में आ रही है। यहाँ पर हार्ट बना है, देखिए कितना ब्यूटीफुल हार्ट बना है। बेसिकली मेरी रीडिंग्स में हार्ट बन ही जाता है। प्यार तो है, प्यार बहुत ज्यादा मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए, आपके पर्सन का, पार्टनर का, जो भी है, या आपके हस्बैंड वाइफ हो, चाहे कोई भी लवर हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, इनके अंदर प्यार तो बहुत है। बट हाँ, सिचुएशन ऐसी हो गई, कभी कभी ऐसा होता है ना, चीजें ऐसी हो जाती है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है, इंसान ना चाहकर भी बुद्धि पलट जाती है। जैसे बोलते ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कुछ ऐसा मुझे दिखता है। कुछ विपरीत बुद्धि हो गई इनकी, दिमाग इनका गलत सोचने लगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे पास्ट में आप दोनों के बीच में प्यार, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं था, अट्रैक्शन नहीं था, रहा है, तभी तो आप इस रिलेशनशिप में आए, या आपकी शादी हुई, या आपके बच्चे हुए। क्योंकि जब यहाँ पर प्यार है तभी तो ये चीजें हुई हैं। तो प्यार तो डेफिनेटली था, बट किसी के आने से किसी की नजर लगना भी मुझे दिख रहा है कि नजर भी लगी है। लोग होते हैं ना कि खुश नहीं देख सकते किसी को, आजकल लोग ऐसे ही हो गए हैं, खुश नहीं देख सकते किसी को। तो जिन लोगों ने आपको अलग किया है, ऐसा भी दिखता है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर लिटरली थर्ड फोर्थ पार्टी दिख रही है। काफी लोग हैं आप दोनों को अलग करने के पीछे, ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के साथ। तो लिटरली ऐसा भी दिखता है मुझे। बट कहते हैं ना, अच्छाई और नेकी कभी हारती नहीं है। अच्छाई कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए, झूठ कितना आगे हो जाए, कितना बलवान हो, लास्ट में जीत अच्छाई की होती है, सच्चाई की होती है। तो वो मुझे दिखता है, आपकी जीत लास्ट में होते हुए मुझे दिखती है। या देखो, ये आएंगे, माफी भी मांगेंगे, इनको रियलाइज भी है, इनको गिल्ट भी है, इनको पता है कि मैंने गलत किया था, गिल्ट में है, ये डेफिनेटली है। और माफी भी मांगेंगे आपसे। आपके पैर, डेफिनेटली पैर पकड़ने वाली एनर्जीज मुझे काफी लोगों के पर्सन की दिखती है। हो सकता है मैरिड भी हो आप लोग, कुछ ऐसा भी दिखता है। बट माफ करना नहीं करना वो तो आप लोगों के हाथों में है, बट स्टिल मुझे यहाँ पर दिखता है। क्योंकि अब आपके बिना ये नहीं रह पा रहे हैं, अकेला पड़ चुके हैं। अकेला, देखो पैसा कब तक रहता है साथ, इंसान को इंसान की तो जरूरत पड़ती है एक ना एक दिन। तो सब जगह अगर यूज करने वाले लोग होंगे, इन्फ्लुएंस करने वाले होंगे, तो साथ देने वाला कौन होगा। तो वो चीज ये याद कर रहे हैं, वो ये ना आपकी अच्छाई को याद कर रहे हैं कि आपने हर जगह इनका साथ दिया है। वो चीजें ये याद कर रहे हैं, जो आपने इनके लिए अच्छा किया है वो आप अच्छे से जानते होंगे, और ये अच्छे से जानते होंगे कि आपने क्या क्या कुछ नहीं किया है इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते को कायम करने के लिए, इनके लिए। तो ये चीज बेसिकली ये याद करते हुए मैं इनको देख रही हूँ। बहुत जल्दी नेगेटिव भी हो जाते हैं, अब दोबारा इस आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। लिटरली आप देख रहे हैं कैसे फ्लेम हो रही है, कैसे वैक्स गिर रही है। लिटरली अब अपने पछताते हैं और रोते हैं लिटरली, अकेले में रहकर रोते हैं, अपना दर्द भी किसी को नहीं बताते। ये इवन आपको भी नहीं शो होने देते हैं, किसी को शो होने नहीं देते हैं ना। ये थोड़े स्टबन या इगोस्टिक वाली एनर्जीज में इनकी यहाँ पिक कर रही हूँ। ये हो सकती है जिस वजह से ये नहीं करते, या इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, या गलती का एहसास हो गया है और गलत इतना किया है तो समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसे आपसे फिर से कांटेक्ट करना चाहिए। ये चीजें मुझे दिख रही है। सोचते रहते हैं आपके बारे में, आपकी फिक्र होती है। अब आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपकी बहुत फिक्र करते हैं। अब ये हो सकता है पास्ट में इनको कोई मतलब नहीं था कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, अब ऐसा कुछ था। बट अब दिखता है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। गाइस बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है यहाँ पर, क्लेम जरूर कीजिएगा इस रीडिंग को। ओके, मुझे दिखता है कि बहुत जल्दी ये आपके पास आने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए चीजें स्लो जरूर हो सकती हैं, बट आएंगे डेफिनेटली।
आपके प्यार की जीत होगी, सच्चाई की जीत होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जीज पिक हो रही है। मैंने यहाँ पर दोनों की एनर्जीज चेक की है, तो मुझे यहाँ पर एरीज लियो सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और मिथुन राशि, कर्क, मीन राशि, वृश्चिक भी दिख रही है। ये कुछ हो सकती है आपके पर्सन या आपकी। ओके, तो मुझे जो अल्फाबेट्स दिखते हैं मैं बता देती हूँ आपको। अल्फाबेट्स मुझे यहाँ पर टी दिख रहा है, सी दिख रहा है, बी दिख रहा है, ई दिख रहा है, एफ दिख रहा है, जे दिख रहा है, के दिख रहा है, एम एन दिख रहा है, एन दिख रहा है, आर दिख रहा है, पी दिखता है, ओ दिखता है, डी दिख रहा है यहां पर। ओके, एस दिख रहा है। तो ये कुछ अल्फाबेट, यू भी दिख रहा है, ये कुछ अल्फाबेट मुझे दिखते हैं, वी भी दिख रहा है। ये कुछ अल्फाबेट आपके हो सकते हैं या इनके हो सकते हैं। ओके, डेफिनेटली प्यार दोनों की तरफ से है। ओके, मुझे यहां पर प्यार दोनों की तरफ से दिखता है, आप दोनों की तरफ से है। यस, तो आई होप आपकी लाइफ में सारी दुविधाएं, प्रॉब्लम्स सही हो जाएं। चलो एंजल्स की गाइडेंस भी ले लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला था आप लोगों से एंजल्स क्या कुछ आपको गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ये देख लेते हैं। ओके, एंजल की गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। एंजल्स बताइए क्या आप गाइड करना चाहते हो मेरे व्यूवर्स को। लेट गो कर दो, सरेंडर कर दो, क्योंकि आपने इतना कुछ किया है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में बहुत कुछ किया है। अब आपको सरेंडर करना है। अब सरेंडर करो, क्योंकि आपने बहुत कुछ ऑलरेडी कर चुके हो। नो नीड टू वरी का कार्ड है, मुझे दिखता है कि आपको टेंशन नहीं लेना है। सरेंडर कर दो यूनिवर्स की तरफ, यूनिवर्स में सरेंडर कर दो, लेट गो कर दो। बहुत जल्दी रिकवरी होगी, रिकवर होके आएंगे, बहुत जल्दी ये ट्रांसफॉर्म होके आपकी तरफ आएंगे। ओके, तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। गाइस, रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी रीडिंग आप और भी देखते रहे मेरी चैनल में। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।